नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य बलरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारतीय संविधान की सीरीज में आज संविधान सभा और उद्देशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों ने भारत को बनाने के लिए संकल्प लिया है। ऑप्शन है प्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुता संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इसका सही आंसर है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए संकल्प लिया है। दूसरा क्वेश्चन है, हमारे संविधान की उद्देशिका में पद भारतीय गणतंत्र का संदर्भ है। ऑप्शन है एक संप्रभु तथा समाजवादी गणतंत्र से, एक संप्रभु समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र से, एक समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र से, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र से। इसका सही आंसर है एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र से। तो अगला क्वेश्चन, संविधान के निर्वाचन में उद्देशिका। ऑप्शन है पूर्णतः सुसंगत है, सुसंगत है किंतु वहीं जहां मूल संरचना के तत्वों को जानना है। सुसंगत है किंतु केवल संविधान की भावना जानने के लिए। लास्ट, जहां भी किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध है वहां सुसंगत है। इसका सही ऑप्शन है जहां भी किसी उपबंध का अर्थ संदिग्ध है वहां सुसंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका। ऑप्शन संविधान का भाग नहीं है, प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है, उस स्रोत को इंगित नहीं करती जिससे संविधान को अधिकार प्राप्त होता है। लास्ट, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने वाली चाबी नहीं है। इसका सही ऑप्शन है प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला। ऑप्शन है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभी के लिए आर्थिक न्याय, सभी के लिए शिक्षा, व्यक्ति की विनम्रता। सही ऑप्शन है सभी के लिए शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन है आर्थिक न्याय, व्यक्ति की गरिमा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सबके लिए शिक्षा। सही ऑप्शन है सभी के लिए शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का न्याय संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है। सही ऑप्शन है सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और नैतिक न्याय। इसका सही आंसर है नैतिक न्याय। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शब्दों का प्रयोग संविधान में हुआ है। ऑप्शन है उद्देशिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व, उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। सही आंसर है उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका निम्न की स्वतंत्रता प्रतिभूत नहीं करती। ऑप्शन है अवसर, विचार, विश्वास, धर्म। सही आंसर है अवसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के रचयिताओं का मानस निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। ऑप्शन है उद्देशिका, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। सही आंसर है उद्देशिका। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। ऑप्शन है 39वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 43वें संविधान संशोधन द्वारा और 44वें संविधान संशोधन द्वारा।
सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था? ऑप्शन है 41वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा और 46वें संशोधन द्वारा। सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? ऑप्शन है 1 बार भी नहीं, 4 बार, 2 बार, 1 बार। सही आंसर है 1 बार, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अभी तक संशोधन हो चुका है? क्वेश्चन रिपीट है, एक बार फिर भी देख लेते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। तो प्रस्तावना में अभी तक संशोधन हुआ है 1 बार, सॉरी। एक बार संशोधन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे? सही ऑप्शन है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम या 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? ऑप्शन है 24वें संशोधन द्वारा, 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली संप्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य को संप्रभुता संपन्न समाजवादी निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य से प्रतिस्थापित किया गया। ऑप्शन है 93वां संशोधन प्रभावशील दिनांक 20/11/2006 द्वारा, 85वां संविधान संशोधन प्रभावशील दिनांक 17/6/2006 द्वारा, 42वां संशोधन प्रभावशील दिनांक 3/1/1977 द्वारा, 44वां संविधान संशोधन प्रभावशील दिनांक 20/6/1979 द्वारा। सही आंसर है 42वां संशोधन प्रभावशील दिनांक 3/1/1977 द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का भारत में संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन के माध्यम से समावेश हुआ? ऑप्शन है 41वां संशोधन, 43वां संशोधन, 42वां संशोधन या 44वां संशोधन। सही आंसर है 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे मिस्टेक हो गया है ऑप्शन लिखने में, तो ऑप्शन नंबर बी है, बी मानिए, सी मानिए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा समावेश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है? ऑप्शन है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म के साथ समान व्यवहार है, राज्य का अपना सामान्य धर्म नहीं होता है, या ए और बी सही है? इसका सही आंसर है ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर डी, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्म के साथ समान व्यवहार होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ऑप्शन 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा, 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा, 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 3 द्वारा, 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 4 द्वारा, 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 5 द्वारा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो कौटिल्य बलरामपुर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।